बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में रस पढ़ने जा रहे हैं। तो रस क्या है? रस वो आनंद है जो हम किसी कविता को सुनकर या पढ़कर, किसी नाटक को देखकर, किसी कहानी को सुनकर या उपन्यास को पढ़कर अपने अंदर आनंद का अनुभव करते हैं, वो रस कहलाता है। ठीक है, रस क्या है? काव्य अगर शरीर है तो रस काव्य की आत्मा। जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा रहती है, वैसे ही काव्य के शरीर में भी आत्मा है। तो बेटा इसमें जो है, जो नाट्य शास्त्र के भरत मुनि हैं, उन्होंने व्याख्या की है, विभावानुभाव व्यभिचारा रिसंयोगाद्र रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के आधार क्या है? भाव है। भाव मन के विकारों को कहते हैं। मेरे मन में जो भाव उठते रहते, विकार आते जाते हैं, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा है संचारी भाव। ठीक है, पहला क्या है? स्थायी भाव, स्थायी भाव, दूसरा है संचारी भाव। ठीक है, दो है ना, ये हमने आपको बताया अभी। तो बेटा जो आपके भाव मन में उत्पन्न होते हैं, संचारी भाव तो आते जाते रहते, संचार होता रहता है उनका, लेकिन स्थायी भाव जो होते हैं हमेशा आपके हृदय में विद्यमान रहते, वो कभी भी जाते नहीं हैं, और ये काव्य के अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो हम बेटा ये समझ सकते हैं, स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। तो इस प्रकार रस के कितने अंग हो गए? 4 अंग। रस के 4 अंग हैं। ठीक है, कौन कौन से अंग है रस के 4? नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, ठीक है, नंबर 4 यहां लिख दें संचारी भाव, संचारी भाव। ठीक है, ये 4 तो हो गए हमारे क्या? रस के अंग। अब हम देखते हैं स्थायी भाव। तो बेटा हम 9 स्थायी भाव पढ़ते हैं, लेकिन 2 अन्य स्थायी भाव भी इनके साथ जुड़ गए हैं। तो पहले हम रस लिखेंगे, उसके बाद इनके स्थायी भाव लिखेंगे। तो पहले 9 रस थे, अब 11 रस है। तो पहला रस है आपका रति। इसका स्थायी भाव क्या है बेटा? रति का स्थायी भाव है श्रृंगार। ठीक है, दूसरा स्थायी भाव है रस। दूसरा रस है हास। इसका स्थायी भाव है हास्य। ठीक है, तीसरा है आपका शोक। इसका स्थायी भाव होगा करुण। ठीक है, करुण। चौथे नंबर पे है आपका क्रोध। इसका स्थायी भाव होगा रौद्र। ठीक है, फिर 5वां स्थायी भाव है आपका उत्साह। इसका जो रस उत्साह है, और इसका जो स्थायी भाव है वो है वीर। ठीक है, 6 नंबर का जो रस है वो है भय।
7 नंबर पे स्थायी भाव है आपका जुगुप्सा। जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव है विभत्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में 8वें नंबर में आपका है विस्मय। विस्मय का स्थायी भाव होगा अद्भुत। अद्भुत। 9 नंबर पे है निर्वेद। निर्वेद का स्थायी भाव है शांत। अब ऊपर का मिटाएंगे बेटा, नहीं तो पूरा ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, निर्वेद का हो गया शांत। अब 10 नंबर का जो हमारा रस आता है वत्सलता। वत्सलता, इसका स्थायी भाव होगा वात्सल्य। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर पे है देव विषयक रति। देव विषयक रति। ठीक है, इसका स्थायी भाव भी होगा भक्ति। क्लियर हो गया बेटा इतना? ये आपके 11 रस है और 11 रस के स्थायी भाव हैं। अब आगे हम थोड़ा सा विभाव के विषय में भी पढ़ेंगे। तो विभाव क्या है बेटा? जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भाव को सामान्यतः सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, उनको जागृत और उद्दीप्त करती हैं। ठीक है, उनको जागृत और उद्दीप्त करती। नहीं दिख रहा है क्या बोर्ड पे? उद्दीप्त करती हैं। तो उसके बाद क्या है इसमें कि उद्दीप्त करने वाले क्या कहलाते हैं? ये विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन क्या होता है बेटा? स्थायी भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का आलंबन, आलंबन माने सहारा लेकर अपने को प्रकट करते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। इनके 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। ठीक है, आश्रय कौन होता है बेटा? जिस व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आश्रय कहते हैं। विषय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण पाठक या आश्रय के मन में, चित्त में, ठीक है, स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे विषय कहते हैं। अब हो गया उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव बेटा स्थायी भाव को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाली वस्तुएं, चेष्टाएं आदि उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। इस संबंध में शकुंतला और दुष्यंत के रति भाव का उदाहरण लिया जा सकता है। कह रहे सुंदर पुष्पित बगीचा, एकांत उद्यान, शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति उत्पन्न हो जाना, रति का भाव जागृत हो जाना। यहाँ शकुंतला आलंबन विभाव है और पुष्पित एकांत उद्यान उद्दीपन विभाव है। दुष्यंत आश्रय है क्योंकि दुष्यंत के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। शकुंतला विषय है क्योंकि शकुंतला को देख करके उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। श्रृंगार रस के आलंबन विभाव प्रायः नायक और नायिका के ही होते हैं। श्रृंगार के उद्दीपन विभाव प्रायः वसंत काल, उद्यान, शीतल मंद सुगंधित पवन, भ्रमर, गुंजन आदि होते हैं। इसके बाद बेटा है अनुभाव। देखिए अभी हमने पढ़ा ना विभाव। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। नंबर 1 कायिक अनुभाव।
काई माने होता है काया से, ठीक है, काया से, शरीर से, ठीक। जब हम काया से अपने शरीर से किसी तरह का कोई भाव उत्पन्न करते, आंख मटकाना, भौं मटकाना, ठीक है, हाथ और अंगों से, मानसिक अनुभव, मानसिक अनुभव में क्या होता है, जो हमारे मन में हर्ष, दुख आदि उत्पन्न भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जैसे खुश हो गए तो हंसने लगे, रोने लगे, दुखी होकर के। उसके बाद है आहार्य अनुभव, तीसरा है आहार्य अनुभव। आहार्य माने क्या होता है, दूसरे से लिया गया, अपना वेश बदल लेना, ठीक है, हम दूसरों की वेश, दूसरों की नकल उतारना, कि जैसे शंकर जी के कपड़े पहन लिए, शंकर जी बन गए, हनुमान जी के कपड़े पहने, हनुमान जी बन गए, ये आहार्य अनुभव कहलाता है। इसके बाद आता है सात्विक अनुभव। ठीक है बेटा, सात्विक अनुभव का मतलब होता है सत्व, बिल्कुल शांत, सहज अंग विकार जो कॉमन है ही आपके अंदर, वो क्या क्या होते हैं, वो सात्विक अनुभव होते हैं कि जो आपके अंदर पर्याप्त है, किसी अंग विकार होना या किसी तरह का कोई कष्ट होना। और संचारी भाव बेटा, इनकी संख्या 33 निर्धारित की गई है। ये बस पानी के बुलबुले के तरह से आते हैं और समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को रोता देखा तो दुख उत्पन्न हो गया, मन में रोने लगे, किसी को हंसते देखा तो उसको देख के प्रसन्न हो गए, हमारे अंदर हंसी के भाव उत्पन्न हो गए। इस तरह से संचारी भाव उठते तो हैं लेकिन उतनी ही तेजी से फिर शांत हो जाते हैं। आगे के वीडियो में हम श्रृंगार रस और हास्य रस आदि को पढ़ेंगे। थैंक यू।